हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने इसकी बेसिक जानकारी ली थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता क्या है, क्योंकि बेसिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बेसिक इज अ पावर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। साथ ही इसके टाइप्स भी जाने थे कि अगर एग्जामिनर इस टाइप से पूछ सके तो हमारे उसके अकॉर्डिंग सारे टाइप कंप्लीट हो गए थे। तो टाइप के अकॉर्डिंग हमने कंप्लीट कर लिया, देन बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब बारी आती है इसके क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करने की। अगर क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आज की वीडियो हमारे इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगी, जिसमें हम टॉप क्वेश्चंस देखेंगे कि प्रीवियस एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए हैं देन आगे आने की संभावना हो उसी टाइप के हमारे क्वेश्चंस रहेंगे आज की वीडियो में। तो इन क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, जिसमें हम कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे कि अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ट्रिक्स से करें तो कैसे करेंगे, और बहुत ही इजी ट्रिक रहेगी। तो इन ट्रिकों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो किस टाइप से आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा। क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने डीपली इसकी बेसिक डिटेल ली थी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके टाइप जाने, देन इसकी बेसिक डिटेल जानी कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो हमने बेसिक डिटेल जानी। अब हमने इसका कॉन्सेप्ट तो जान लिया, बट ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसके क्वेश्चंस करें, इट मींस अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर कैसे पूछता है, उन्हें किस टाइप से हमें करना होता है, हमारी इनके अकॉर्डिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इसके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रहेगा। देन इन क्वेश्चंस को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया कि कोई भी हमें संख्या दी है। अनुपात का मीन्स क्या होता है, अनुपात का मीन्स होता है कि दो वेरिएबल, इट मीन्स दो जो आपको राशि परीक्षण दिए होते हैं उनकी आपको तुलना करनी होती है। उनका तुलना करना या उनको डिवाइड करके उनका जो एचसीएफ होता है वो एक के अकॉर्डिंग हो, तो वो आपको वही आपका क्या है, रेशियो है। तो इट मीन्स दो संख्याएं या दो जो भी वेरिएबल आपको दिए होते हैं उनकी तुलना करना ही रेशियो समझाता। और रेशियो की तुलना करना क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। इट मीन्स समानुपात होता है। अब इसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे समझते हैं, फर्स्टली एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ए अनुपात बी हमें दिया है, कितना दिया है, 5:9 ये हमें दिया है। ओके, सेकेंड इसी के अकॉर्डिंग और क्या दिया है हमें, और दिया है हमें बी अनुपात सी। बी अनुपात सी कितना दिया है, बराबर 4:7। ये इसके अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू, हमें ज्ञात करना है कि इसके अकॉर्डिंग इनसे ये कैसे आएगा। ओके, तो इसको सॉल्व हम किस तरीके से करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है। अब ए जब 5 होगा तभी तो बी 9 होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है हमें, बी 4 है और सी कितना है, 7। अब इनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, दो हमें राशियां दी हैं, दो राशियां दी हैं और कैसी दी हैं, सेम यूनिट में दी हैं। अनुपात ज्ञात करने के लिए यूनिट भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, तो हमें ये संख्या दी। अब इसे हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने रेशियो अनुपात के जो पार्ट सीखे थे उसकी डिटेल जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो सारी डिटेल आपको वहां से ले सकते हैं। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि इसकी कुछ ट्रिक बताई थी कि अनुपात हम कैसे करते हैं, अनुपात को निकाले तो कैसे निकालते हैं। अब हमें ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात कितना दिया है, 5:9।
बी अनुपात सी हमें कितना दिया है 4:7। अब इस कंडीशन में ये तो पता चल गया कि ए 5 है और सी कितना है 7। अब बी जो दिया है आपको निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो अब हम इन्हें क्या करते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट ट्रिक क्या थी कि इनका हम उल्टा एन बना के गुणा करते थे। इन दोनों से कितना आ गया हमारा 20 आ गया। देन फिर क्या करना होता है, इस संख्या का इसमें गुणा करना होता है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 नम 36 हो गया। आगे क्या करना होता है, हमें ये करना होता है ओके कि 9 सत्ते कितना हो गया 63। अब ये हमारा क्या आ गया, यही तो हमारा एबीसी है, ये क्या है हमारा एबीसी है, तो यही हमारा क्या है आंसर रहेगा। इट मींस एबीसी हमारा क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और यही हमारा क्या है आंसर। पहली ट्रिक क्या है, इस तरीके से आपको उल्टा एन करके गुणा कर देना है। सेकंड ट्रिक हमारी क्या थी, सेकंड इसको क्वेश्चन ले लेते हैं किस तरीके से ए अनुपात बी हमें कितना दिया है 50 × 25, 50:25 ये हमें क्या दिया है ए अनुपात बी। इसी तरीके से बी अनुपात सी हमें कितना दिया है, बी अनुपात सी हमें दिया है कितना 25:10, ये मान लिया हमने ओके। अब इनका हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम, फर्स्ट ट्रिक से तो हमने उल्टा एन कर दिया। देन सेकंड ट्रिक क्या थी हमारी, इसी के अकॉर्डिंग एक सेम ट्रिक क्या थी कि अगर हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रिक क्या थी, हमने ए अनुपात बी लिखा ओके, ए अनुपात बी लिखा, देन बी अनुपात सी लिखा और इसको पड़ोसी दे दिया, ये पड़ोसी उठ के यहाँ आ गया। तो इट मीन्स यहाँ भी बी आ गया और यहाँ भी बी आ गया। देन इनका आपस में गुणा कर दिया। तो ये हमारी इसी के अकॉर्डिंग ट्रिक थी। अगर हम इस टाइप से नहीं निकालना चाहते, इस टाइप से निकालना चाहते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम होगा। कैसे होगा, अब हमने इसको इसमें संख्या रख देते हैं। संख्या क्या है हमारी 50:25, 25 हुआ, देन अनुपात 25 ये हो गया। अब यहाँ पे भी कितना आएगा 25, देन कितना आएगा, बी हमारा कितना है 25 ही है, सी हमारा कितना है, सी हमारा 10 है। अब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इसका आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 25 पंजे कितना होता है 125, 125 हुआ, देन 0 की 0 आ गई और कितना हुआ हमारा 25, 25 का गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 625 आ गया। देन आगे क्या हुआ 10 का करिए तो इसमें कितना आ गया 250 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया। इसको आप छोटे रूप में और कैसे लिख सकते, आप इसे कितने से 125 से डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार आ जाएगा, ये 2 बार आ जाएगा। देन ये कितनी बार आ जाएगा, ये 5 टाइम आ जाएगा। 125 पंजे तो होता है कितना 625। अब 125 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा ओके और 0 का 0 आ जाएगा। हमारा क्या आ गया एबीसी, यही हमारा आ गया एबीसी की एबीसी हमारा क्या है 10:5:2, यही इसका क्या है आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो इस tरीके से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से आपको ट्रिक सरल कौन सी लगती है। दोनों के अकॉर्डिंग आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये अगर आपको सरल लगता है तो आप इससे कर सकते हैं सेम, इसको इससे भी कर सकते हैं अगर ये सरल लग रहा है ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो उन्हें कैसे कर सकते हैं। हमारा उसी के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि हमें क्या दिया है ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5:7, बी अनुपात सी कितना दिया है हमें 6:11। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें ज्ञात क्या करना है ए अनुपात बी अनुपात सी ओके, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी लास्ट में किया था सेम उसी की तरह करेंगे। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ए अनुपात हमें कितना दिया है, ए अनुपात बी हमें दिया है 5:7, बी अनुपात सी कितना दिया है हमें, बी अनुपात दिया है 6:11। इससे हमें एबीसी लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, या तो आप इसे क्या कर लीजिए उसका उल्टा एन बना लीजिए, उल्टा एन बनाएंगे देन गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, कितना आ गया 5 का कितना हो गया 30, देन 6 सत्ते कितना हो गया आपका 42, आगे क्या है आपका 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। ये आ गया। अगर आप उस ट्रिक से भी करेंगे तो सेम इसी की तरह आएगा कि आपने क्या दिया ए के अकॉर्डिंग ये ए बी लिखा, इट मीन्स ए अनुपात बी, देन बी अनुपात सी और इसको इसका पड़ोसी दे दिया, इसको इसका पड़ोसी दे दिया तो कितना हो गया 6 यहाँ और 7 यहाँ। इन तीनों का गुणा कर दीजिए आपस में। इनका अगर आपस में गुणा करेंगे तो सेम यही आएगा 6 5 का 30,
6 सत्ते 42 और 7 उत्तर सेम वही है। ओके, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है। तो कौन सा तरीका सरल लगता है? ओके, जो भी आपको सरल लगे आप उससे कर सकते हैं, आएगा आपका सेम इसी तरीके से। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन इस टाइप से दिया है कि a अनुपात b बराबर कितना दिया है 7 अनुपात 5, देन b अनुपात c बराबर कितना दिया है 5 अनुपात 4, ये हमें दिया है। c अनुपात d कितना दिया है इक्वल टू 2:5। इस तरीके से हमें ABCD का रेशियो बताना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे? आप इस ट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आंसर आपका सेम ही आएगा। किसी के भी थ्रू करें आप, दोनों ही आंसर आपके सेम ही आएंगे। तो हम इसकी तरह करके देखते हैं कि a अनुपात b हमारे पास कितना दिया है। a अनुपात b हमारे पास कितना दिया है 7 अनुपात 5। b अनुपात c हमारे पास कितना दिया है 5 अनुपात 4। फिर c अनुपात हमारे पास कितना दिया है ये। इस तरीके से हमारा ये सेकंड ये वाली ट्रिक थी जो हम इस पे अप्लाई करते हैं। अब इनके हम क्या करते थे, इनको पड़ोसी दे देते थे। इनके पड़ोसी इन्हें कैसे देंगे? ये पड़ोसी इसका कंटिन्यू यहाँ तक जाएगा। ओके, ये पड़ोसी इसका लास्ट तक जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा, देन यहाँ भी 5 हो जाएगा। ये 4 पड़ोसी यहाँ आएगा तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये पड़ोसी इधर आएगा तो 5 अनुपात 5 हो जाएगा। ये 2 लास्ट तक रहेगा तो कितना आ जाएगा आपका इस तरीके से। अब ये संख्याएं आ गई आपके पास, इनका आप आपस में गुणा कर दीजिए और इससे करेंगे, इस मेथड से अगर करेंगे तब भी ऐसा ही आएगा आपका। किस तरीके से करना होगा आपको? 7 दूनी कितना होता है, कितना करना होगा 7 पंजे 35, दूनी कितना हो जाएगा आपका 70। ओके, 70 हो गया आपका। फिर कितना हो गया 25 दूनी कितना हो गया आपका 50, ये आ गया आपका। आगे आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया आपका 20 दूनी कितना हो गया आपका 40, ये आ गया आपका। आगे कितना हो गया आपका 20 पंजे कितना होता है 100, तो ये आ गया आपका। अब इसे आप डिवाइड कर दीजिए। 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 7 टाइम चला जाएगा, देन ये 5 टाइम जाएगा, देन ये 4 टाइम जाएगा, देन ये कितना 10 टाइम जाएगा। और यही आपका क्या आ गया, ABC आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको इस टाइप से करना है, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है तो सेम आपका कितना है A अनुपात B कितना है 5 अनुपात 7, 5। अब अगर इस टाइप से आपको करना है तो कैसे करना होगा आपको? 7 अनुपात 5 लिखा, देन कितना है 5 अनुपात 4 है, BC 5 अनुपात 4 है, देन CD कितना है 2 अनुपात 5 है। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से गुणा करना होगा, तो देन आपका कितना आ गया, यही सेम 70 आ गया। फिर आपको इस टाइप से गुणा करना होगा तो कितना आ जाएगा आपका, सेम यही आ जाएगा। 5 25 और 2 कितना हो गया आपका 25 दूनी 50, तो यही 50 आ गया आपका। अब आपको इससे गुणा करके और देन इससे करना है तो किस टाइप कितना आ गया आपका 5 को कितना 20 और दूनी 80, 20 दूनी कितना 40 हो गया। अब आपको सेम इस तरीके का गुणा करना है तो आपका क्या आ जाएगा। अब इस तरीके से किया आपने, देन आपको इसी को एक बार और गुणा करना है क्योंकि 4 संख्याएं हैं तो कितना आ गया 40 और लास्ट में गुणा किया तो 5 25। अब लास्ट में गुणा किया तो 5 25 चौको कितना होगा 100, तो यही सेम टू सेम आया। इट मीन्स चाहे आप इस कंडीशन से करें या इस ट्रिक से करें, दोनों ही कंडीशन में आपके आंसर यही आएगा। तो आप चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपको समझ में आता है, जिस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से आप। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है 2 संख्याओं का योग 30 है और उनका अंतर कितना है 12 है, तो उनका हमें अनुपात बताना है। कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे करना होता है। 2 संख्याएं दी है जिनका योग कितना है 30। अगर 30 योग है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनका हम 30 योग ले लें। अब हमने क्या मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया कि x y है वो दोनों संख्याएं जिनका योग कितना है 30 है और जिनका अंतर कितना है 12 है। इन दोनों को एक बार हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालते हैं। तो इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालें तो कितना होगा, वही तो ये 2 संख्याओं का अनुपात होगा। कैसे होगा, इन दोनों को फर्स्टली आप क्या करिए जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद सेम इसी का आप क्या कर लीजिए। अगर इसी के अकॉर्डिंग हमने एक बार जोड़ा देन इक्वल टू करके और एक बार क्या किया, इनका अंतर निकालने के लिए इनका घटाया
तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा 18 बचा। अब ये आपके पास संख्या आ गई, इसको आप इसके नीचे ले आइए, तभी तो आपका दो संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा। निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बटे में ही तो होता है। बटे का मीन्स ही क्या होता है, बटे का मीन्स ही होता है अनुपात। तो जब इसको आप इसके नीचे ले जाएंगे या इसको इसके नीचे लेके आएंगे, तो ये आप इस साइड ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपके पास 42/18, और इसको आप डिवाइड कर दीजिए। कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से कर लीजिए। 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42, इट मीन 7/3 आया। तो क्या आप इसे 7:3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही तो इनका अनुपात है, यही इन संख्याओं का अनुपात है। हमें ज्ञात क्या करना था, x अनुपात y, तो यही तो दो संख्याएं थी, x अनुपात y। ओके, यही हमने माना था कि एक बार हमने क्या किया, प्लस कर दिया, देन एक बार क्या किया, माइनस कर दिया। इनका योग था ना, तो दोनों को जोड़ दिया, दो ही संख्याएं तो थी, तो एक्स वाई कितना हो गया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, इनका जोड़ने के बाद देन घटाने के बाद, और इनका आप अगर अनुपात निकालेंगे तो एक का आया 7 और एक का आया कितना 3। तो इस तरीके से एक्स वाई का हमारा आंसर निकल गया। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब छठवां क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है। यदि ए की आय 50% बढ़ जाए तथा बी की आय कितनी, बी की आय कितना 25% घट जाए, तो अनुपात हो जाता है कितना 4:7। इस तरीके से इनका अनुपात बता दिया। तो ए की आय बताना है कि ए की आय कितनी होगी। अब ये हमें ए बी का अनुपात दिया है, ओके, और घट जाने के बाद भी दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, ए और बी की वास्तविक आय पता करनी होगी कि ए और बी की वास्तविक आय अगर होगी क्या। ये तो हमें अनुपात में दिया है ना, बट अनुपात के अकॉर्डिंग उनकी कुछ आय होगी, उसी का तो ये अनुपात रेशियो निकाला है। ओके, तो हमने मान लिया कि ए की और बी की, किस किस की, ए और बी की जो वास्तविक आय है, उनकी जो वास्तविक आय है वो कितनी है, वास्तविक आय हमने मान लिया कितना 4x है और कितना है 7x है। ये हमने मान लिया दोनों के अकॉर्डिंग कि इतनी, एक की 4x है ए की, और बी की कितनी है 7x है, किसमें, रुपए में। ओके, यूनिट क्या दे दी हमने, रुपए में। अब इनकी जो आय है, ओके, जब हमने x के अकॉर्डिंग माना तो क्या आ गया हमारे पास कि जो ए की नई आय हुई वो कितनी है, 50% बढ़ रही है ना, कि यदि ए की आय में 50% बढ़ा दिया जाए, बढ़ जाए, तो बढ़ेगी किस में, सबसे पहले तो 100% होगी, उसकी जो आय होगी वो 100% होगी, और उसी में तो वो बढ़ रहा है। तो ए की जो न्यू आय होगी वो कितनी होगी, 100% तो हमें पता ही है। तो ए की न्यू आय कितनी हो जाएगी, ए की जो नई आय है, नई आय कितनी हो जाएगी, नई आय हो जाएगी हमारी कितना 150%। यही होगा, ए की नई आय 150% तो होगा, बट ये 150% किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, जो हमने न्यू आय बताया। वास्तविक आय कितनी थी उसकी, वास्तविक आय थी 4x का कितना 150%, यही होगा। अब ये परसेंट में है, तो परसेंट में हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, नीचे 100 का गुणा करना होता है। तो कितना आ जाएगा हमारा 4x इंटू 150/100, यही आ गया हमारा। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो कितना आ गया 15/10। अब जब हमारा ये कितना 15/10 आया, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4x है, इसे आप और काट लीजिए, कितनी बार चला जाएगा 5 बार। अब इसे आप काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार, देन 2 बार, ये आ गया 5 से, फिर इसे काट लीजिए 3 बार, तो कितना आ गया आपके पास 6x, यही आ गया। ये क्या हो गई आपकी न्यू आय, ए की न्यू आय। अब इसी तरीके से आप बी की निकाल लीजिए, बी की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी की न्यू आय क्या हो जाएगी 100% होगी, और 100 में से ही जो हमने न्यू आय कितनी मानी थी 7x का कितना 75%। क्यों है ये 75%, क्योंकि ये 25% घट गई ना, तो घटी तो कितना हो गया, ये 75 हो गया। सो 75 इसका क्या आ जाएगा, इसका परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7x इंटू 75/100, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितनी बार जाएगा, 25 थी या 75, और 25 को कितना हो जाएगा आपका 100। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 या 21,
इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21x/4, यही आया आपके पास। ये आ गई आपकी बी की न्यू आय। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे कि अगर ए एक्स, अब इन दोनों का क्या निकालना है, आपको एक ही आय निकालना है। तो सबसे पहले एक ही आय निकालने के लिए आप क्या करिए, ए बी का अनुपात में निकाल लीजिए, क्योंकि ए का हमें क्या बताना है, एक ही आय बताना है। तो इनका अनुपात हमारे पास आ कितना गया, इनका अनुपात हमारे पास आया ए अनुपात बी, कितना आ गया हमारे पास 6/21x/4, ये आ गया। तो किस तरीके से हो जाएगा हमारा a/b हो जाएगा, a/b आ गया। a/b हमारा कितना आया, a/b आया हमारा 6x बटे कितना हो गया 21x/4। अब ये बटे में है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो a/b हमारे पास कितना आ जाएगा, a/b हमारे पास आ जाएगा कितना 6x इंटू 4। अब इसके आगे ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 21x आ गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 को कितना हो जाएगा आपके पास, 6 को हो जाएगा 24। ओके, 24x हो गया ऊपर, और नीचे कितना है 21x है। अब ये आपके पास 21x आ गया। अब कितना आ गया, x से ये 8 बार कटा और ये कितना 7 बार। तो a/b कितना हो गया, a/b हो गया आपका 7a। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि अनुपात कितना हो जाएगा 8:7, यही हो जाएगा आपका। तो ये 8:7 आपका 7 तो आ गया। क्या इससे आप अपना जो एक ही आय बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम x का मान हमें ज्ञात ही नहीं हुआ। ये तो हमने ए बी के अकॉर्डिंग बता दिया कि a का अनुपात कितना आ गया और b का अनुपात कितना आ गया, बट इसके अकॉर्डिंग हमें x का मान नहीं दिया। इट मीन्स कि x के अकॉर्डिंग हमने जो x ज्ञात करना था वो हमें ज्ञात नहीं हुआ, क्योंकि x से x कट गया हमारा। तो हमारे पास जब x ही नहीं बचा, जब हमें x ही ज्ञात नहीं हुआ, तो हम एक ही आय कैसे बता सकते हैं, जब तक हम x का मान नहीं, क्योंकि उनकी जो हमने क्या निकाला था कि x माना था इनकी वास्तविक आय। तो जब तक हम x का मान नहीं निकालेंगे इनकी आय हम नहीं बता पाएंगे। तो जब x ही हमारा कट गया है, x ही हमारा नहीं रहा, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या मान निकाल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, जो ऑप्शन हमें दिए होते हैं इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, ओके, जो डेटा है वो क्या है, अपर्याप्त है। क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए डेटा हमारे पास अपर्याप्त नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा कि इसमें ए का मान हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब वास्तविक आय निकालेंगे तभी तो हम क्या निकालेंगे, हमने क्या माना था कि ए और जो हमारी ए और बी की वास्तविक आय थी वो इतने x रुपीज थी। ओके, बट हमारा जब x ही नहीं रहा तो हम x का मान कैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये हमारा आंसर रहा। तो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब ये हमारा 7वां क्वेश्चन है कि अगर एग्जामिनर इस टाइप से आपसे पूछे तो क्या हमारी अप्रोच रहेगी। क्वेश्चन हमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एलसीएम कितना दिया है। इट मीन्स कि जो लघुत्तम समावर्तक है वो कितना दिया है 180। तो पहली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम इसको ज्ञात, सबसे पहले हमें दो संख्याएं बतानी होंगी कि वो दो संख्याएं हैं कौन सी। तो इनको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनका हमें क्या दिया, अनुपात दिया। तो इससे हमने मान लिया कि एक 3x है और एक 4x है। ये हमारी दो संख्याएं हैं। ओके, ये हमारी दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, इन दो का एलसीएम हमारे पास कितना है, एलसीएम है हमारे पास 12। ओके, और वो भी क्या होगा x के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने संख्याएं ये मानी है ना, तो इनका एलसीएम भी हम 12x मानेंगे। एलसीएम दिया कितना है 180। तो ये 180 किसके इक्वल हो गया, 12x के इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि जब दो संख्याएं हमने 3x और 4x मानी है और इनका एलसीएम 12x है, तो क्वेश्चन में तो हमें दिया है ना कि एलसीएम कितना है 180। तो ये 12x किसके इक्वल हो गया, 180 के इक्वल हो गया। जब ये 180 के इक्वल हो गया तो x का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि 180/12 हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा ये आपका 15 बार चला जाएगा। ओके, 15 बार चला गया तो यही तो x का मान निकला। जब x का आपका मान निकल गया तो पहली संख्या आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, x का मान पहली संख्या में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 45, और यही आपका क्या है आंसर। लास्ट क्वेश्चन में हम क्यों नहीं निकाल पाए थे, क्योंकि हमारा x ही नहीं रहा।
जब x ही नहीं रहा तो हम संख्या कैसे निकाल पाएंगे? इसमें हमारा x है ना, अवेलेबल है, तभी तो हमने संख्या का मान निकाला कि हमारा 3 गुणित 15 होगा, क्योंकि x का मान 15 है तो 3x हमने माना था तो गुणा करके 45 निकाल दिया। जब हमारा x ही नहीं रहेगा तो हम संख्या नहीं निकाल पाएंगे जो उसका मान है। तो इसीलिए हमने लास्ट का आंसर दिया था कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, उससे संख्याओं का मान नहीं निकल रहा है। इसमें आंकड़े हैं तो इससे हमारा संख्याओं का मान निकला। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें, और आप हमारे YouTube चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।